चलिए, ये हमारा विशेष सेगमेंट जिसमें कि आईपीओ बाजार को लेकर के जो भी दुविधा, आशंकाएं, चिंताएं आपके मन में हो उसका उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ ब्रोकर क्या बोल रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है, लिस्टिंग हो गई है तो उसी दिन निकलना है या बाद में निकलना चाहिए, ये तमाम चीज़ों के उत्तर आपको यहाँ मिलते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ एक आईपीओ जो आज से कुछ एक आईपीओ खुलने वाले हैं, कुछ की लिस्टिंग हुई है, क्या कुछ अपडेट है हर्ष के पास? चलते हैं, हर्ष बताइए जी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 3 जो है आईपीओ की बात करेंगे। पहला जिसकी लिस्टिंग हो गई है, दूसरा जिसका आज आखिरी दिन है, और तीसरा जो आज खुल गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रैवल फूड्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रैवल फूड सर्विसेज की। और हमने बताया था अपने व्यूअर्स को, ये कंपनी जो है बेसिकली चाहे अब लॉन्जेस हो या एयरपोर्ट हो, वहाँ पे उस तरह की सुविधाएं, फूड से जुड़ी कोई सर्विस, रेस्टोरेंट जो होते हैं, तमाम तरह का बिजनेस मॉडल है। आज इसकी लिस्टिंग हुई है। आप देखिए आईपीओ प्राइस था 1100 रुपये के पास यहाँ पर, और एनएससी पर जो लिस्ट होता है वो दिखाए 1125 रुपये प्रति शेयर के भाव पे महज 2.27% यहाँ पर लिस्टिंग गेज निवेशकों को मिलते हुए दिखे। अगर बीएससी पे देखें यहाँ पर तो 1126 के भाव पर ये लिस्ट होता हुआ दिखा है। करीब करीब यहाँ पर 2.38% लिस्टिंग गेज हुए हैं, यानी कि एकदम फ्लैट लिस्टिंग फिलहाल के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिली है। जी, तो फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली है यहाँ पर ट्रैवल फूड सर्विसेज को लेकर के। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों के सवाल हैं, अलॉटमेंट हुआ है जिन लोगों को, और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी वेट करें, निकल जाएं। मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं लोग इस तरह के रिटर्न से, होल्ड कर रहे हैं, सवालों की झड़ी लगी हुई है हमारे पास। देखिए विपुल जी, आपको याद होगा, नहीं तो आप बैक पे भी जाके देखिए, जिस दिन आईपीओ लोग को लेके डिस्कशन हो रहा था आपने मुझे पूछा था और मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि मैं ओनली फॉर जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है उनके लिए सजेशन दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा पोटेंशियल है। अभी जिस तरीके से आज नीचे आया है, मुझे लगता है कि स्टॉक को 1100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए 1100 के नीचे ट्रेड हो रहा है। अब मुझे लगता है कि एक बार डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग हो चुका है। बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पे एग्जिट भी कर सकता है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे ज्यादा कुछ बाइंग आ सकता है। मैं प्राइस एक्शंस के हिसाब से चलता हूँ। 1100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, उस केस में मैं इस स्टॉक को एक बार होल्ड करूंगा। बाकी अभी के लिए तो क्लियर कट एग्जिट ही करना है। डे लो के आसपास ही चल रहा है, लिस्टिंग अच्छे से हुआ नहीं, क्या पता है यहाँ से अगर 150-200 पॉइंट नीचे आता है तो उस केस में मैं बाय करना पसंद करूंगा। अभी तो फिलहाल नहीं, और बाय भी करूंगा अगर 1100 के ऊपर सस्टेन होता है 1-2 दिन। देखिए जब एचडीबी फाइनेंस का भी आईपीओ आया था, मैंने बताया था 815 810 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब 810 के नीचे तो आया ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ये अंदर जो है स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि स्टोरी कुछ भी हो, अल्टीमेटली पैसा बनाएंगे जो भी है प्राइस एक्शंस के ऊपर। तो प्राइस एक्शंस पे आइए। मुझे लगता है कि 1100 के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में मैं इसमें होल्ड करूंगा, या तो फिर से सोचूंगा बाय करने का। फिलहाल अभी तो नहीं, क्योंकि आज ही आईपीओ आया था, आज नेगेटिव सेंटीमेंट और डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा इससे। चलिए, यहाँ से निकल जाने की सलाह है। बहुत लोग तो सर निकलना चाह नहीं रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अभी और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कई बार निर्णय अगर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आप लोगों को निकल जाना चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए यही सलाह निकल के आ रही है। और बहुत लोगों के सवाल हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। यहाँ पर मनमोहन कुमार जी, माफ़ कीजिएगा, कह रहे राधे राधे सर, आई हैव रिसीव आईपीओ अलॉटमेंट ऑफ ट्रैवल फूड सर्विसेज, काइंडली सजेस्ट रिगार्डिंग द सेम। और भी कई लोग हैं, नाम अब जो है छोड़िए, सबके नाम अगर लेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा जाएगा। चलिए अभी जो है अगले कंपनी के पास जाए। संभव को लेकर के काफ़ी सारे सवाल आज हैं। सुमीर जी भी पूछ रहे हैं कि सर अभी तक संभव के आईपीओ में जो है हम बने हुए हैं। इन्होंने संभव स्टील को लेकर के सर अभी क्या करना चाहिए? अभी ज़रा अगर एक बार बताइए, जिन लोगों के पास अभी भी शेयर पड़े हुए हैं, एग्जिट नहीं किया है। 130 के आसपास आज तेज़ है काफ़ी, तभी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। 4-4.25% की तेज़ी आज 130 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी संभव स्टील पे? देखिए एक बार जिनके पास है, आप 120 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। आई डोंट थिंक सो मच ये स्टॉक ज़्यादा आपको अभी इमीडिएट लेवल पे ऊपर आने का कुछ चांसेस होगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में चल चुका है। बाकी देखिए मैं ऑलवेज देखता हूँ आईपीओ हाई तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, वीकली चार्ट भी पॉजिटिव है। तो जिनके पास होगा आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 122 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट 15 से 20 दिन का जो मेरा टारगेट है वो रहेगा थोड़ा लंबा, 145 150 कमिंग सून मुझे लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में इंक्रीज हुआ है, ऊपर आया है,
एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 122 के ऊपर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है 145 150। अच्छा चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई अगले आईपीओ के बारे में बात करते हैं। और गुंजन जी, ये जो आप कर रहे हैं, सवाल पूछ रही हैं ना एचडीबी फाइनेंस के आईपीओ के अलॉटमेंट की बात हो गई, मैम आपका सवाल ही ले लिया था, तो इसको आप पुराना फिर से थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। हाँ, हर्ष के पास चलते हैं जी। हर्ष, अगली आईपीओ के बारे में जी, अगली आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, आज है इसका लास्ट डे। और अगर सब्सक्रिप्शन लेवल्स को आप देखें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो यहाँ पे लेवल जो दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे 4.29 टाइम्स पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। इसके अलावा आप एनआईआई की बात करें तो ये करीब अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 6.34x पर ये सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा रिटेल पार्टिसिपेशन भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बेहतर होता हुआ दिखा है, क्योंकि पिछले 2 दिन में एक धीमापन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 2.20 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। और टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये करीब करीब 4 गुना के आंकड़े के पास पहुँचता हुआ दिख रहा है। स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस आईपीओ को लेकर के अभी तो काफ़ी शानदार नंबर, कम से कम रिटेल हिस्सा 2.25 गुना के से ज़्यादा भरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी हिस्सा 4.25 गुना, अभी तक करीब करीब 3.25-4 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, अगर आपने आईपीओ देखा हो तो क्या करना चाहिए, अप्लाई करें कि ना सर करें? बेसिकली मैंने अभी आपने जब बताया था मुझे, मैंने रिसेंटली देखा, मैं यहाँ पे टॉप ना 4-5 नेगेटिव पॉइंट जो कि मैंने देखा, हाई डेट है एंड कैश बाउंड में इनका बहुत होता है। आप देखेंगे इनका जो मेनली लास्ट पोस्ट किया था वो भी ऑलमोस्ट 63 करोड़ के आसपास तो नीट लॉस पोस्ट किया है। सो यही है, 63 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है, और उतना मुझे लगता नहीं कि उतना मुझे लगता नहीं कि इसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा। FY25 में भी 63 करोड़ का मेट्रो सिटी कनेक्शन जो है ना, इनका रिस्क बहुत उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि जो रिन्यूअल और जो लैंड जो इनका काम रहता है ना, डायनामिक कुल्ड रिस्क प्रेशर में बहुत हाई रहता है। तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी, जो फ्रेश कंपटीशन इनका है, AWFIS जैसे कंपनीज में इनका ग्लोबल कॉम्पिटिटर है, तो मुझे लगता है कि प्रेशर इसमें बहुत रह सकता है। तो इसमें इनका डेप्रिसिएशन भी बहुत हाई रहेगा, तो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा मेरे तरफ से, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा मुझे नहीं लगता है कि ये आईपीओ लिस्ट में गेन आपका पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो एक बार फ्रेश अवॉइड करने का सलाह होगा। अभी आज के दिन के हिसाब से अगर मैं जीएमपी भी देखूंगा, थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, लेकिन कैसे लिस्ट होगा कैसे नहीं लिस्ट होगा वो देखने का बात होगा। इन पॉइंट ऑफ व्यू रेवेन्यू मुझे लगता है कि ठीक है, रेवेन्यू भी अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा रहा है, लेकिन सर मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड करना बेटर रहेगा करंट जोन के हिसाब से। अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, क्योंकि आप निगाहें हर तरफ रखते हैं, इक्विटी के साथ साथ आईपीओ बाज़ार पे भी आपकी निगाहें रहती हैं। अब बहुत लोगों ने, अब इतने गुना सब्सक्राइब हुआ है तो काफ़ी लोगों ने तो पैसे लगा दिए हैं। अब जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, क्या उन्हें लिस्टिंग के दिन अगर कोई पॉजिटिव रिटर्न मिलता है तो लेके निकलना चाहिए, वेट करना चाहिए, और अगर इनकेस लिस्टिंग गेन भी नहीं मिलता है तो भी क्या निकल जाना चाहिए? कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर आप? देखिए एक चीज तो क्लियर है, आईपीओ होने से पहले देख लीजिए फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है, सॉरी टेक्निकल तो देख नहीं पाएंगे, फंडामेंटल कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, बिजनेस में इनका ऑपरेशनल प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, और उनका कंपटीशन में कौन है। अगर धंधे में दम नहीं होगा तो धंधा चलेगा नहीं। सेकेंड थिंग, धंधे में कितना भी दम हो, अगर मार्केट में दम नहीं है तो चलेगा नहीं। सो जैसे कि आज देखिए ट्रैवल फूड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट फ्लैट ओपनिंग हो जाए कुछ भी, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गया। अभी देखिए बेल राइस जब आया था आईपीओ, उसके बाद हमने देखा 92 का एक डीप लगाया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देके ऊपर आ गया। तो अगर आईपीओ में लिस्टिंग हो रहा है, उसके बाद उस आईपीओ जो डे है, उस डे का जो हाई है, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो स्टोरी जो है अलग अलग आते रहेंगे, उसके ऊपर सस्टेन करने पे मुझे लगता है कि बहुत ऊपर जाता है। इस बीच एक हफ्ता पहले हमने ट्रांसरेल लाइटिंग का कॉल दिया था, उसमें भी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। अलग अलग मतलब आईपीओ हाई के ऊपर जैसे ही कोई कंपनी से टिकेगा ना, उसमें बहुत पोटेंशियल रहता है। तो आईपीओ के दिन आप एक बार देख लीजिए कि लिस्टिंग गेन कैसे होते हैं। अगर डे हाई के ऊपर सस्टेन करता है, उस बीच आप थोड़ा एक बार वेट करके जाइए। मैं सर बता रहा हूँ टेक्निकल बेस पे, बाकी फंडामेंटल बेस पे कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट कैसा है, कंपटीशन में कौन है, उसके हिसाब से राय बेसिकली मैं दे पाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे लगता है कि इस काउंटर में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है, उतना जो है सुपर डुपर आईपीओ लिस्टिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक। इस बीच अपर सर्किट जी हमारे एक दर्शक हैं, संभव स्टील के बारे में जाना, अभी बात की है सर,
आप हो सकता है अभी ज्वाइन किए हो, तो थोड़ा जब इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे तो आपको संभव स्टील के ऊपर राय प्रदीप जी की यहाँ पर मिल जाएगी। स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में बातचीत हुई है यहाँ पर। इस बीच चलते हैं हर्ष के पास अगली आईपीओ के बारे में जानकारी लेने के लिए। हर्ष बताइए जी, जो आईपीओ आज के लिए खुल गया उसका नाम है एंथम बायोसाइंस, और यहाँ पर आप सबसे पहले ग्रे मार्केट की स्थिति बताता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले आप इसके बिजनेस मॉडल को समझ लीजिए। दिलचस्प बिजनेस मॉडल है। दुनिया की जो दिग्गज फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो इनकी इस कंपनी की मदद लेते हैं। कैसे मदद लेते हैं? चाहे आप मॉलिक्यूल्स की बात करें, ड्रग्स की बात करें, ये कंपनी डिस्कवरी यहाँ पर डिस्कवरी के तौर पे हमें मदद करती है। इसके अलावा डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी जुड़ी हुई है। ज़्यादातर जो इनका बिजनेस है वो जेनरिक से है, और आप ये समझिए कि 21% का जो टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट से ही होता है इनका। इसके अलावा बिजनेस ऑर्डर जो है वो काफ़ी मजबूत है यहाँ पर, और कंपनी ने यहाँ तक कि कंपनी को बाहर से फंड जुटाने की भी ज़रूरत नहीं है। चीन के ऊपर खासतौर पे जो बात की जाती है, चीन के ऊपर जो निर्भरता है वो काफ़ी कम है। एपीआई को लेकर जो बात की जाती है वो काफ़ी यहाँ पे इसमें कम है। अब देखिए ग्रे मार्केट की स्थिति आप देखिए। पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो आपको ग्रे मार्केट स्थिति दिख रही है 101 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो इसका अपर प्राइस बैंड है वो 570 रुपये है, यानी कि 101 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये, और 17.5% का यहाँ पर लिस्टिंग गेंस अभी मौजूदा वक्त के हिसाब से दिखा रहा है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट तारीख के ऊपर आ जाते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी तारीख है। देखिए आज से खुल गया है ये, कब बंद होने जा रहा है? वेडनेसडे को, जुलाई 16 तारीख को ये बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट जो है वो थर्सडे को जुलाई 17 को मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और लिस्टिंग जो इसकी होने जा रही है वो अगले हफ्ते 21 जुलाई को होने जा रही है। अब यहाँ पर आपको बताए थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट्स के तो हमने आपको बता दिया। सब जो अपर प्राइस बैंड है उसके अलावा और तमाम डिटेल्स है वो आप जान लीजिए। यहाँ पे जो प्राइस बैंड है वो 540 से लेकर 570 रुपये तय किया गया है। एक लॉट में 26 शेयर होंगे और एक लॉट के लिए आपको 14,820 रुपये चुकाने होंगे। इशू साइज की बात करें 5.95 करोड़ का शेयर है, यानी कि करीब 3,395 करोड़ का 3,395 करोड़ का ये पूरा आईपीओ है, और पूरे तरीके से ओएफएस है, यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है यहाँ पर। इसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें एक बार हम लोग, तो आपको बताए थे ये देखिए 2023 है, माफ़ कीजिएगा 23, 24, 25, तो ये 3 साल का है। यहाँ पे एसेट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 2000 करोड़ के आसपास इनके 2023 में एसेट थे, वहाँ से बढ़कर करीब 2,400 करोड़ हो गए। 2025 आते आते 2,807 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू के मोर्चे पर यहाँ पे देखिए एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। 2023 में 1,113 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 1,483 करोड़ हुआ, और फिर 2025 में 1,930 करोड़, यानी कि अगर आप इसका परसेंटेज निकालें तो ये करीब, ये जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ कर दिए, ये दोनों जगह आपने 2000 जी ये मैंने बताया भी कि 2023 जी 23, 24, 25 ये थोड़ी सी गलती हो गई। तो आप यहाँ पर रेवेन्यू के मोर्चे पे अगर आप देखें 2024 और 25 का कंपेयर करें तो इसमें करीब 30% का उछाल है, यानी कि 2024 से बढ़कर 30% का उछाल के साथ 1,930 करोड़ पे पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2023 में 385 करोड़ था, 2024 में 367 करोड़ पे आया, और 2025 में सीधा 451 करोड़, यानी कि अगर आप इसका परसेंटेज निकालो 23% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिला है। एबिटा की बात करें यहाँ पर आप तो 446 करोड़ 2023 में, 2024 में 519 करोड़, और 2025 में 683 करोड़ पे आया। और बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग जो कि आप 125 करोड़ थी 2023 में, 2024 में 232 करोड़ से घटकर 2025 में 108 करोड़ पर आ गई है। चलिए, ये है एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ जो कि अभी खुला हुआ है। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या पैसे लगाएं ना लगाएं? अभी आज पहला दिन है। देखिए मैं पहले एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनका बिजनेस मॉडल बेसिकली कहाँ से रेवेन्यू आता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सीआरडी है, मैक्सिमम जो अलग फार्मा कंपनीज है उनको ये लोग ड्रग्स एंड अलग अलग रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, तो इनका काम जो यही है सीआरडी जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो सीएमओ एंड सीडीएमओ जो अलग अलग कंपनीज का एपीआई रहता है, एंड जो बायोलॉजी में बोला जाता है समथिंग जो ऑपरेशन बेसिकली मॉडल कॉम्प्लेक्स रहता है ना वो डिलीवरी करता है कंपनी को। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे मैक्सिमम B2B कंपनी जैसे फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन ये सारे कंपनी को प्रोवाइड करता है। और मैं देख रहा था इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जिस तरीके से हरजी एक्सप्लेन कर रहे थे, मैक्सिमम रेवेन्यू इनका आता है B2B से, बिजनेस टू बिजनेस से, ना कि B2C से। अब टेक्नोलॉजी लाइसेंस और जो स्केल अप है वहाँ पे भी बहुत सारे कंपनी को ये R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। और जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बार सबको यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए भी हुए
तो एक बार उनको अप्लाई करना चाहिए। और इनका जो है मेनली बायोफार्मा इनोवेटर्स के तौर तौर पे लोग जानते हैं कंपनी को ज़्यादा। और रेगुलेटरी कंप्लायंस, प्रोबेटिक्स और भी जितने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है लाइक 44 कंट्रीज में ऑलमोस्ट 550 से भी ज़्यादा B2B क्लाइंट है जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए स्टॉक लिस्टिंग गेन के लिए। लेकिन सर एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, पूरा पैसा जा रहा है OFS में, ऑफर फॉर सेल में, तो प्रोमोटर के पास डायरेक्टली पैसा चला जाएगा। सो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एक व्यू होना चाहिए ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन के बाद एक बार हम इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे, उसके बाद जाके हम डिसीजन ले सकते हैं। ईयर टू ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबली कंपनी है, रेवेन्यू भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, एसेट भी हमने देखा कि थोड़ा बहुत लास्ट 21 मार्च के हिसाब से देखेंगे थोड़ा बहुत इंक्रीज ही हुआ है, ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे लास्ट जो मार्च के हिसाब से क्लोजिंग है 385 करोड़ के आसपास, वो थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से मार्केट में डिमांड है, और मुझे लगता है कि इनका कंपटीशन ज़्यादा, बहुत सारे जो कंपटीटर वो है नहीं, B2B क्लाइंट है। फाइजर जैसे कंपनी को ये लोग जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन इज़ अ वेरी बिग नेम, उनसे भी बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। सो IPO में लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी लिस्टिंग के बाद, क्योंकि पैसा जा रहा है OFS में पूरा 100% प्रोमोटर के पास, और हमने हुंडई मोटर्स के साथ भी देखा था, OFS में गया था लेकिन बाद में हुंडई मोटर्स चला। तो अब उससे पहले भी जो भी कंपनीज में आप देखेंगे OFS में जाता है ना मैक्सिमम, वो IPO के बाद थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है, 1-2 महीना 3 महीना चलता नहीं, ये ट्रेंड रहा है। तो मेक श्योर लिस्टिंग गेन के लिए आप आए यहाँ पे। नो डाउट आई थिंक 20% से ज़्यादा यहाँ पे लिस्टिंग इन होना चाहिए अगर मार्केट्स ठीक ठाक रहता है तो मेरा तो सलाह होगा सर यस, मैं पॉजिटिव हूँ। और उसके बाद एक बार देखेंगे कि कैसे IPO लिस्टिंग हो रहा है और कैसे सस्टेनेबिलिटी आ रहा है। जी, तो ओवरऑल क्या व्यू है सर? मतलब आखिर में अगर कोई कॉल लेनी हो इस पर कि पैसे लगाने नहीं लगाने, क्या करें फिर? ऑब्वियसली सर आखिर में अगर मैं बोलूंगा तो मैं पॉजिटिव ही हूँ इसमें। अभी इसमें एक बार अप्लाई तो करना चाहिए डेफिनेटली। एक बार अप्लाई करना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे इसका और एनालिसिस हम करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के लिए आज के दिन अगर आप लगाना चाह रहे हैं पैसे, तो प्रदीप जी का मानना है बिल्कुल यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं इस IPO के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष, ये तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आने के लिए। तो IPO हो तो ऐसा में फ़िलहाल इतना ही।